हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीवर्स क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों को पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इसी का आइडिया नहीं होता है, तो वो पूरा चैप्टर कन्फ्यूजन में निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल्स आर बेसिकली an expression which contains some variables along with their coefficients। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है। बेसिकली पॉलिनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और उसी के साथ कोफिशिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 4x + 2, 3x + 9, 2x + 3 एंड सो ऑन। ऐसे अनलिमिटेड पॉलिनोमियल्स आप बना सकते हैं। अगर आपको बेसिक आइडिया पता हो कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं तो आप इन नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इन्वेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। पॉलिनोमियल्स की एक बहुत खास बात है कि ये कभी भी, ये आप ये नोट कर लेना कि पॉलिनोमियल्स कभी भी नेगेटिव पावर में नहीं होंगे। नेगेटिव पावर एंड फ्रैक्शनल पावर्स। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। नेगेटिव पावर का मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे तो ये बेसिकली क्या है, x - 1 raised to power -1। तो इधर साफ साफ हमें दिख रहा है कि इस एक्सप्रेशन की पावर -1 है जो कि नेगेटिव है। तो पॉलिनोमियल का साफ साफ रूल है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी पावर नेगेटिव हो वो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं हो सकता। तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं मानते हैं। सिमिलरली अगर हम फ्रैक्शनल पावर की बात करते हैं तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें √x + 1 हो या x की पावर 3/2 + 2 हो, ऐसा कुछ दिखे तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में काउंट नहीं होता है। हम सिर्फ उन्हीं को पॉलिनोमियल मानते हैं जिसकी पावर पॉजिटिव में हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि किस किस को हम एज अ पॉलिनोमियल काउंट करेंगे। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन किए गए हैं जहां पर साफ साफ ये पूछा है कि आप बताओ कि पॉलिनोमियल, कुछ आपको क्वेश्चंस दे देंगे, कुछ आपको एक्सप्रेशन दे देंगे और उन एक्सप्रेशन में आपको बोलेंगे कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं। तो वहां पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से हम किसको पॉलिनोमियल माने किसको नहीं, क्योंकि उनको बेसिक आइडिया नहीं होता है कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल में कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो हमेशा कुछ वेरिएबल और साथ में उस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होते हैं और साथ ही साथ कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी पावर नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शनल पावर हो हम उसको पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करते हैं। तो इसके अलावा जो बच गए, फॉर एग्जाम्पल x की पावर 2 + 3x + 2 या फिर x की पावर 3 + 5 या x की पावर 4
+6, ऐसे इन नंबर ऑफ इन अनलिमिटेड आप वैल्यूज एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूं, पर आप समझ सकते हैं कि जितने भी ये एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं ये सारे पॉलिनोमियल्स में काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनकी पावर देखें, इनकी जो भी पावर है पॉजिटिव में है, तो ये सारे पॉलिनोमियल में काउंट होंगे। तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो इसमें जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं इनका ध्यान रखें कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, और साथ ही साथ इस बात का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि क्या चीज़ें, क्या एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स में काउंट नहीं होती हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी बार बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पॉलिनोमियल्स आखिर होते क्या हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल्स की क्या क्या टाइप्स हैं, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। उम्मीद करता हूं कि मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ आ रही होगी। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है वो बेसिकली है लीनियर पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाहता हूं जिसका नाम है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये आपको बहुत ही यूजफुल होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आखिरकार होता क्या है। तो ये हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल in a polynomial expression is said to be degree of a polynomial। अब ये जो मैंने अंग्रेजी में लिखा है इसका मतलब ये है कि आपके सामने एक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन होगी, उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल x² + 2x + 9। अब इस केस में आपका सारा वेरिएबल x के टर्म्स में है। पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो हम चैप्टर कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स, इस पूरे चैप्टर में हम एक ही वेरिएबल में काम करेंगे। मतलब कि हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे या जो भी हम डिस्कस करेंगे वो एक ही वेरिएबल में करेंगे। और इस चैप्टर में वो x से करा गया है, कई जगहों पर y से करा होगा, कई जगह पर z से करा होगा, पर इधर फिलहाल के लिए x से करा गया है। तो हम सारा जो भी काम करेंगे x में ही करेंगे। तो यहां पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है x² + 2x + 9। अगर इसकी कोई पूछे डिग्री बताओ तो आप बेझिझक होकर कहिएगा इसकी डिग्री 2 है। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज सेड टू बी अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इधर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 2 है। आप देखिए यहां पर x की पावर क्या है? 1 है। यहां पर अगर देखें तो कहेंगे x की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि x की जो पावर है वो इधर मैक्सिमम 2 है। मैक्सिमम पावर यानी हाईएस्ट पावर वो 2 है, तो यहां पर डिग्री 2 हो गई। उम्मीद करता हूं आपको डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर ये समझ आ गया होगा तो आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो हम डिस्कस करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल
with the degree 1 with the degree equal to 1 is known as a linear polynomial, is known as linear polynomial. अब जो मैंने ये चीज लिखी है इसका भी मतलब मैं आपको बता देता हूं. इसका ये मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन होगी और उसकी डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा. अब डिग्री का 1 होना इसी बात का संकेत देता है कि जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वो 1 होगी. फॉर एग्जाम्पल देके समझा देता हूं मैं इस बात को. x की पावर 1 प्लस कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं 3, यानी x प्लस 3. इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, पर ऐसा लिखने में थोड़ा गंदा लगता है तो हम ऐसे लिखते हैं. भाई मैथ में थोड़ी बहुत चीजें ऐसी चलती हैं, ये दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो हम थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा फैशन में लिखते हैं, x प्लस 3. तो यहां पर आप देख सकते हो कि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है. 1 है तो यानी इसकी डिग्री क्या हुई, 1 हुई. तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है. ऐसे आप अनलिमिटेड एग्जांपल दे सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की. और इसकी एक जनरल कहें तो एक जनरल नोटेशन है, नोटेशन कह लो या आपको, तो ये जनरल नोटेशन क्या है, ax प्लस बी. ये लीनियर पॉलिनोमियल की एक जनरल डिनोट करने की एक तरीका है, ax प्लस बी. तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर भी आपको ax प्लस बी के टर्म्स में कुछ दिखता है तो आप तुरंत समझ जाना कि ये लीनियर पॉलिनोमियल की बात हो रही है. ऐसी हम डिस्कस करते हैं. अब लीनियर पॉलिनोमियल हमने डिस्कस कर लिया. उम्मीद करता हूं आपको ये लीनियर पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा. तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं. अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे. अब कई बच्चे क्वाड्रेटिक शब्द देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहां पर तो क्वाड है, क्वाड का मतलब 4 होता है, तो यहां पर तो यार 4 की बातें होंगी, यानी पॉलिनोमियल विद डिग्री 4. ऐसा नहीं है. कभी भी ये क्वाड देखकर कंफ्यूज मत होना. यहां पर इसका ये मतलब है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मतलब है पॉलिनोमियल विद डिग्री equal to 2 is known as quadratic polynomial. अब ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब तो आपको समझ आ गया होगा. अरे भाई 10th क्लास में हो तो इतनी अंग्रेजी तो आप लोग को समझ आ जाएगी कि मैंने क्या लिखा है. तो इस फिर भी मैं समझा देता हूं भाई, मेरी तो ड्यूटी है. पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मतलब कि जिसकी भाई डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा. सिंपल. अब इसके मैं एग्जांपल दे देता हूं. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. ऐसे आप अनलिमिटेड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो अगर आपको पता होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं. अब इसका एक जनरल नोटेशन होता है. अब वो आप ध्यान से समझें कि जनरल नोटेशन क्या है. तो जनरल नोटेशन में लिखता हूं. जनरल नोटेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये जो मैंने इसकी जनरल नोटेशन लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका यही मतलब है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी ना वो कुछ इस प्रकार की दिखेगी, इस टाइप की दिखेगी. मतलब इससे अलग नहीं होगी. इसमें बस a की वैल्यू कुछ और भर देंगे, b की कुछ और भर देंगे, c की कुछ और भर देंगे. अरे भाई ये कांस्टेंट है तो ये अपनी वैल्यू अलग अलग हर जगह पर इसकी कुछ भी हो सकती है. कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. तो इसकी वैल्यू हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से बदलती रहेगी. तो
उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बेसिक फंडा है। थोड़ा सा दिमाग चलाना है, थोड़ा भी नहीं चलाना है, बस दिमाग को खुला रखना है, आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी, बस बातों को ध्यान से सुनना है। अभी जैसा मैंने बताया आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल की टाइप पे, जो कि है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने इसको पहले ही लिख लिया है। तो बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। आई रिपीट, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। और इसकी जनरल नोटेशन क्या क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर, सॉरी इधर एक मिस्टेक हो गया, ए एक्स क्यूब, क्योंकि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो इधर हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 3 होगी। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सम कांस्टेंट डी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल नोटेशन है। इस नोटेशन को ध्यान में रखकर हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। जैसा कि मैंने बताया जनरल नोटेशन ये होती है। तो आप जो मैंने एग्जाम्पल दिया है आप इससे कंपेयर करके देख लो। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस आपको चीज़ें समझनी है, डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद रखना है जिसकी डिग्री 2 होती है, और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल याद रखना है जिसकी डिग्री 3 होती है। दैट्स इट। इसके अलावा आपके बुक में एनसीईआरटी में और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वो क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। मैं आपको 2 मिनट लगाऊंगा और ये आपको एकदम समझ आ जाएगा। इसमें कुछ हार्ड वाली चीज़ ही नहीं है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, बेसिकली जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का ये मतलब है कि आपकी जो पॉलिनोमियल दी होगी उसमें ऐसी आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि वो पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो के बराबर आ जाए। और यहां पर हमें पता है कि हम इस थ्रू आउट द चैप्टर पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में डील करेंगे जो कि है हमारा x। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी x की वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए, उसको हम कह देंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं, जो मैंने अभी आपको बोला उसका एक बार मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ये p ऑफ x का लिखने का मतलब है पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। मैं यहां पर आपको लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। हम पूरा चैप्टर x में ही डील करेंगे। तो p ऑफ x क्या हो गया हमारा? हम ऐसा मानते हैं कि p ऑफ x जो है इधर हमारे पास लेट्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अगर मेरे को बोला जाए कि इसका जीरो निकालना है या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इस केस में क्या होगा, इसका क्या मतलब है? तो सपोज करते हैं हम ऐसा मानते हैं लेट्स से कि के जो है
एक सम कांस्टेंट, एक कोई कांस्टेंट है जिसको हम जब x की जगह पर डालेंगे तो ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो p ऑफ के ए के स्क्वायर बी के प्लस सी, ये हो गया। तो अगर ये चीज 0 के बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे k विल बी द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ये मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। एक्चुअल में एक आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वो आप ध्यान से समझना। एक आप इसको एक नोट कर लो। अब वो नोट करने वाली चीज क्या है? नोट नोट कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये आप इस बात को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगी। और वो क्या है कि जितनी भी आपकी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, लेट्स से अगर आपका पॉलिनोमियल लीनियर है यानी कि आपकी डिग्री क्या है 1 है, तो उस केस में आपके जीरोस कितने होंगे? ओनली एंड ओनली 1। अगर मैं कहूं आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि इस केस में है, तो यहां तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि कोई के डालने पर आपकी ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 के बराबर आ गई। मैं बार बार इक्वेशन बोल रहा हूं पर आप समझ जाओ कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जितनी भी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे, बट इस केस में मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला कि के की एक्स की जगह के डालने पर आपका पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ गया, बट एक्चुअली में यहां पर आपके पास 2 जीरोस होंगे यानी 2 सोल्यूशंस होंगे। जीरोस को हम सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखो कि अगर आपको क्वेश्चन में कई बार बोल देते हैं फाइंड द सोल्यूशन, फाइंड द जीरो, वो दोनों एक ही है। जीरो बोल लो या सोल्यूशन बोल लो या रूट बोल लो, ये तीनों चीजें सेम हैं। जीरो, सोल्यूशन या रूट्स, ये इन तीनों में से कहीं पर भी आपको ये शब्द दिखे तो आपको समझ लेना चाहिए, समझ जाना उस वक्त कि आपको सोल्यूशन निकालने को बोला है, आपको जीरो निकालने को बोला है। और जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस या सोल्यूशन आपके पास आएंगे। अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर की डिग्री 1 तो सोल्यूशन भी 1। क्वाड्रेटिक की बात करें डिग्री 2 तो सोल्यूशन विल बी 2, मतलब 2 सोल्यूशन आपके पास निकलेंगे। और ऐसी क्यूबिक की बात करें तो उसमें 3 सोल्यूशन निकलेंगे यानी 3 जीरोस निकलेंगे। आई होप इतना ही है ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज को समझेंगे, और एक बहुत ही उसमें एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन निकलेगी, वो भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, या कह लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सपोज हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, लेट्स से y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसको
ग्राफिकली हम एक बार रिप्रेजेंट करेंगे और उस रिप्रेजेंटेशन से हम क्या इंटरप्रेट करेंगे वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वही चीज़ आपको समझाना भी चाहता हूँ कि आखिर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके क्या समझना चाहते हैं। सो पहले हम इसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो पॉइंट्स फाइंड सिंपली कैसे करते हैं, एक बार हम x को 0 रखेंगे और एक बार हम y को 0 रखेंगे। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे हम उसको फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले x को 0 रखेंगे तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं, x इक्वल टू 0 तो y क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली y को 0 रखेंगे तब हमारा x क्या आ जाएगा, -3/2। आप ये करके देख लो, ये बहुत ईजी है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हमारा x एक्सिस, ये x डैश, y डैश, y, ये 1 2 3, ये 0 हमारा ओरिजिन, -1 -2 एंड -3, 1 2 3 एंड 4, -1 -2। कभी भी अगर आप पेपर में ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा उन्हीं पॉइंट्स को बनाना, या सपोज अगर आपका सारा काम एक्स वाई एक्सिस में हो रहा है तो टाइम बचाने के लिए कभी भी वाई डैश को इतना लंबा मत बना देना कि -9 -10, यहाँ तक नहीं, वो आपका हमेशा टाइम लेगा ही लेगा, कंज्यूम करेगा। तो हमें जितना हो सके टाइम को अपने हाथों में रखना है, अपनी मुट्ठी में रखना है, सो डैट हम पेपर को टाइम पे कंप्लीट कर सकें। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो ऐसे ही हमारा जो इस बार पॉइंट है वो है x0 और y क्या है 3। तो हम यहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर देंगे। x क्या है, -3/2 विच इज -1.5। ठीक है, तो -1.5 समवेयर इधर आएगा, -1.5, और y 0 है हमारा, तो ये। अब हम पॉइंट प्लॉट कर देंगे। ये हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब मैं इससे आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। अब आप ध्यान से देखो, ये आपका कहीं ना कहीं एक लीनियर पॉलिनोमियल भी है। 2x + 3 आपका एक कहीं ना कहीं लीनियर पॉलिनोमियल भी है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर 0,3 है, यानी ये 0,3 है, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रखता हूं तो हमारे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अगर मैं यहां पर 0 कर दूं तो 3 आएगी हमारी वैल्यू। पर वहीं पर अगर मैं, ये पॉइंट हमारा क्या, -3/2, 0, वहीं पर मैं इसी 2x + 3 पॉलिनोमियल में x की जगह पर -3/2 डाल दूं तो आप देखोगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है 0 के बराबर आ जाएगा। अब आप इससे क्या समझे कि जहां कहीं पर हमारा ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, वहीं पर हमारा 0 निकलेगा। इस केस में ग्राफ ने x एक्सिस को, मैं ध्यान से आप समझे, मैं x एक्सिस को बोल रहा हूं, जहां पर इंटरसेक्ट करा वो पॉइंट क्या था, -3,2, 0। तो x की वैल्यू -3/2 है, उसको हमने इस पॉलिनोमियल में डाला तो हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने क्या बताया था कि x की जगह पर आप जो वैल्यू रखते हैं, अगर उस वैल्यू से आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो हम उस वैल्यू को जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का टाइटल देंगे। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि -3,2 आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हुआ। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसको पुट करने के बाद ही तो हमारा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि जहां कहीं भी ग्राफ में आपको आपका ग्राफ, आपकी सोल्यूशन लाइन, ये जो लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी है, जितनी बार भी x एक्सिस को कट करेगा,
इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर आपका सोल्यूशन निकलेगा। ये आप ध्यान से बात को याद कर लें। और ये केस आपका, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक में भी सेम होगा। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि क्वाड्रेटिक में आपके पास डिग्री क्या है, 2 है, तो आपके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो आपके पास अगर जीरोस 2 होंगे तो ग्राफ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में एक्स एक्सिस को 2 बार ग्राफ कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, आप ध्यान से चीजें समझें। और ये लाइन जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, ये आपकी पेज नंबर 23 पर दी हुई है, बिल्कुल एंड में जाकर। अब ध्यान से पढ़ना, वहां पर एक सिंपल अंग्रेजी लिखी हुई है, दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, that is the zeros of a quadratic polynomial ax square bx plus c where a not equal to 0 are precisely the x coordinates of a point where the parabola representing y equal to x square plus bx plus c intersects the x axis। यानी उसने साफ साफ कहा है कि जहां कहीं पर भी आपका ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट्स आपके सोल्यूशन होंगे, आपके जीरोस होंगे। वहीं पर मैं आपको लिख देता हूं यहां पर। wherever the graph intersects with x axis, then in that case the x coordinates will be the zeros of a given polynomial। ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब यही निकलता है कि जहां कहीं पर भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर आपको आपका जीरो मिलेगा पॉलिनोमियल का। सिंपल एज दैट। इसमें कोई कुछ बहुत सोचने वाली बात नहीं है। आप बस इतना याद रखना कि जहां पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं आपका जीरो होगा, सीधा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ अगले टॉपिक्स पर, और वो टॉपिक्स मैं आपको समझाता हूं वो क्या है। और वो टॉपिक होगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको थ्रू आउट द चैप्टर काम आएगा, थ्रू आउट द चैप्टर। और यही इस चैप्टर का मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप इससे सारे क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड मैं कोशिश करूंगा आपको जितनी सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकूं उतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। इतना बड़ा नाम देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी है।
बस आपको थोड़ा सा मैं कहूँगा इसमें अपने दिमाग का तार खोल के रखना है। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान से सुनना है जो भी मैं कहूँगा अभी। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप, फिर हम उसके बाद बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ, एंड देन फिर हम चलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। अब लीनियर पॉलिनोमियल का केस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का केस डिस्कस करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल मैं कोशिश करूंगा आपको एक ही पेज पे समझाने की, सो डैट आप ज़्यादा कंफ्यूजन में ना रहें और आपको एक ही पेज पे सब चीज़ें समझ में आ जाए, और सो डैट आप कंपेयर भी कर सकें कि तीनों के रिलेशनशिप क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, मैं ज़रा यहाँ पर थोड़ी सी कलाकारी कर देता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ। अब लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, कुछ ऐसा, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। मैंने आपको बताया ये इसकी जनरल नोटेशन है, ए एक्स प्लस बी। अब क्या बोला है कि हमें निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कोफिशिएंट एंड इट्स जीरो। तो सबसे पहले हम इसका जीरो निकालेंगे, फिर ही तो हम बता पाएंगे ना भाई कि क्या रिलेशनशिप है इन दोनों का आपस में, कोफिशिएंट और इनके जीरो का। जब हमारे पास जीरो ही नहीं रहेगा तो हम कैसे बता पाएंगे इनका क्या है रिलेशन है। तो सबसे पहले हम जीरो निकालेंगे। तो जीरो निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि इस जो भी गिवन पॉलिनोमियल है आप उसको क्या करो, जीरो के बराबर कर दो। ठीक है, यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगी बी अपॉन ए। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी को हम क्या बोल देते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी, क्योंकि इधर हम बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। तो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप x की इस वैल्यू को अगर आप चेक करेंगे, चेक करें, तो जब आप x की जगह पर माइनस बी अपॉन ए रखेंगे तो ये आपके पास माइनस बी अपॉन बी इवेंचुअली आपके पास जीरो आ जाएगा। तो जो हमारा x है जो कि माइनस बी अपॉन ए है, आप चेक कर सकते हो कि ये जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो कि इस केस में आ रहा है। तो हमारा सोल्यूशन वेरीफाइड है। अगर आपको बोला जाए कि वेरीफाई करो कि ये जीरो है कि नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो आपके पास दी होगी वैल्यू उसको आप गिवन पॉलिनोमियल में डालोगे और चेक करोगे कि भाई जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जीरो आ गया तो आप क्या कहोगे कि जो सोल्यूशन है वो सही है, और अगर नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन इनकरेक्ट है। तो इस केस में हमारे पास जो आया है वो बिल्कुल सही है। तो अब मैं आपको इससे क्या समझाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखो कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो क्या, इसका रिलेशनशिप क्या बन रहा है कोफिशिएंट के साथ। x क्या है, माइनस बी अपॉन ए है, और हमारे पास जो इसकी ओरिजिनल ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो हमारे पास था उससे क्या मैच होता है, ये तो जीरो है। माइनस बी अपॉन ए क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो। ये कैसा दिखता है, बी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म। किसकी भाई, लीनियर पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म। अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आप देख सकते हो रिलेशनशिप हमने डिराइव कर दिया है कि जो हमारा जीरो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म ऑफ वन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और यही हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप है। आप ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर बोलता हूं 2x+3 है, इसका भाई जीरो निकालना है। तो आप ध्यान से देखो, इस रिलेशन से निकाल सकते हो। माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2 है। तो आप बोल सकते हो -3/2 इज अ जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल।
फॉर गिवन पॉलिनोमियल। और आप इसको सिंपली जीरो के इक्वल भी प्रूव करके निकाल सकते हैं। इन दैट केस योर आंसर विल बी, योर सोल्यूशन विल बी सेम, -3/2। दोनों केसेस में आपके पास जो आपका सोल्यूशन होगा वो दोनों सेम ही होगा। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल इसलिए दिया सो दैट आप क्लियर, आपके दिमाग में जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप क्लियर हो जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जो आपका जीरो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आई होप आपको लीनियर पॉलिनोमियल का केस समझ आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो समझने में इतनी खासी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक को डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप डिराइव करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। इधर तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमने सिंपली क्या करा, एक्स की वो वैल्यू निकाली जहां पर उसका पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो वो हमने निकाला। फिर हमने क्या करा, उसको सिंपली हमने देखा कि ये जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है, जो आपका हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरोस निकालेंगे और फिर जीरोस का रिलेशनशिप थोड़ा अलग होता है, और वो मैं बताता हूं क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम करते हैं, और वो अज्यूम करते हैं हम 2x² - 8x + 6। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस है। अब हम इसके जीरोस निकालते हैं, तो सिंपली इसके जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल प्रूव कर देंगे। जीरोस निकालने के लिए मैंने आपको बताया क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जीरो के इक्वल प्रूव कर दो, देन अब जीरो के इक्वल पुट कर दिया है तो सबसे पहले हम 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद क्या इक्वेशन कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, 2 कॉमन लिया, फिर उस तरफ भेज दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, तो x² - 3x - x + 3 = 0। ये हमने क्या करा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज करा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। वो बेसिकली जो आपका x के साथ कोफिशिएंट है उसको स्प्लिट करना होता है कुछ इस वे में, सो डैट जो आपका कांस्टेंट टर्म आए उन दोनों के मल्टीप्लाई करने से आपका कांस्टेंट टर्म बन जाए। मतलब जो आपका मिडिल टर्म है, जो कि आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, उसको आप 2 नंबर से ऐसे स्प्लिट करोगे सो डैट उन दोनों नंबर का जो आपका कांस्टेंट टर्म और आपका जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उनके मल्टीप्लाई करने के इक्वल आए। अब हम x कॉमन लेंगे इन 2 टर्म्स में से, फिर -1 कॉमन लेके x - 3, फिर x - 1, x - 3 = 0। अब हमारे पास 2 सोल्यूशन आए, ईदर x - 1, = 0 और x - 3 = 0। अब ये दोनों में से कोई एक भी 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं। देन सोल्यूशन विल बी x = 1 और x = 3। जो हमारे पास x = 1 आया और x = 3 आया, ये दोनों क्या है आपके पास,
इस क्वाड्रेटिक गिवन पॉलिनोमियल के आपके जीरोस आए। अब रिलेशनशिप निकालना है, वो मैं बताता हूं। अब इस केस में रिलेशनशिप क्या होता है, इस केस में आपका जो रिलेशनशिप होता है वो बेसिकली होता है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो सबसे पहले हम सम निकालेंगे। आपके जीरोस का क्या सम आया, वो आया कुछ 1+3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 3 into 1 3, ठीक है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग चलाने के लिए कहूंगा इधर। अब आप ध्यान से देखना, जो आपका सम ऑफ जीरो है उसको मैं अगर माइनस 8/2 लिख दूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि आप खुद देखो माइनस माइनस प्लस और 8/2 क्या हो गया, 4 हो गया। और सिमिलर अगर मैं यहां पर 3 को 6/2 लिख देता हूं तो भी चलेगा भाई, क्यों, 6/2 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। अब मेरे ये चीजें लिखने के बाद अब रिलेशनशिप डिराइव करना इजी हो गया। अब क्यों हो गया, -8 क्या है इधर, आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिक्स क्या है, कांस्टेंट टर्म। टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो मैंने क्या करा इधर, मैंने आपको बताया मैंने 4 को किस वे में लिख दिया है, माइनस ब्रैकेट -8/2, और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मैंने कैसे लिख दिया है, 6/2 के फॉर्म में। अब मैंने इसलिए क्यों लिखा है, क्योंकि मैं ध्यान से देख पा रहा हूं इस केस में कि जो मेरा -8 है ना वो मेरा एक्स का कोफिशिएंट है, और जो मेरा 2 है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और जो मेरा 6 है वो कांस्टेंट टर्म है, और मेरा 2 अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये जो चीजें आई है हमारे पास, इसी को हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केसेस में ये हमारे रिलेशनशिप आए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैं आपको इधर ही एक चीज और समझाना चाहता हूं इसी के रिलेटेड। थोड़ी सी मैं यहां पर कलाकारी करूंगा। तो आई होप जो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का रिलेशनशिप बताया उसके कोफिशिएंट के साथ, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ax² + bx + c, ये आपके पास ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहां पर तो हमने प्रैक्टिकल वे में करा। अब मैं इसका एक जनरल नोटेशन वाली फॉर्म में बताऊंगा। अगर जहां कहीं भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख जाए और आपका बोले कि भाई इसका रिलेशनशिप निकालो, तो देन इन दैट केस सबसे पहले हमने अज्यूम करा कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देन लेट अस अज्यूम अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस। अब मैंने जो बोला है उसको आप ध्यान से समझो। सबसे पहले मैंने अज्यूम करा कि ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर मैंने बोला, अज्यूम करा कि अल्फा और बीटा ये दोनों क्या हैं, ग्रीक लेटर्स हैं,
कंफ्यूज मत होना कि भाई ये क्या बोल दिया अल्फा बीटा, अरे नहीं भाई, अल्फा और बीटा दोनों क्या है हमारे पास ग्रीक लेटर्स हैं, ये बेसिकली जैसे हम एक्स वाई यूज करते हैं सेम वही चीजें हैं अल्फा बीटा। तो अगर कोई भी बोले कि आपका इनका रिलेशनशिप निकालो, तो आपका रिलेशनशिप क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, विच इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी क्या है, इधर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो अब मैं सम अप कर रहा हूं जो मैंने बोला है और जो मैंने लिखा है, सॉरी, कि जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जो आपके पास आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और हम मानते हैं कि लेट्स से उसका अल्फा और बीटा जीरोस आए, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैंने क्या बताया, जितनी डिग्री उतने जीरोस उतने सोल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, डिग्री 2 है तो 2 सोल्यूशन निकलेंगे, और उन दोनों सोल्यूशन को हमने मान लिया अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा विच इज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो आपके सम ऑफ जीरोस होंगे वो माइनस बी अपॉन होगा, और माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा विच विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए, और इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी यहां पर एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्स स्क्वायर आएगा। डोंट वरी, मैं जितने भी मैंने आपको टॉपिक अभी तक कराए हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग से, मैं इन सभी के रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर करूंगा, और इनके सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और इनके पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, इनका हर एक पार्ट कवर करूंगा मैं, डोंट वरी। अभी मैं सिर्फ, मेरा थोड़ा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि मैं सबसे पहले पूरा थ्योरी कवर कराना चाहता हूँ, देन मैं इसके क्वेश्चंस पे जाना चाहता हूँ। एक बार थ्योरी आपको दिमाग में चली जाएगी, आपके दिमाग में, तो आपको क्वेश्चंस करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो हमने सबसे पहले ये कर लिया है। अब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का बताऊंगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ नहीं है, सिमिलर केस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, सिमिलर, डिट्टो, मतलब जिसको बोलते हैं ना डिट्टो, वही क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस है, डिट्टो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट। अब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक की बात चली है, तो हमारा क्यूबिक, सबसे पहले तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखता कैसा है, कुछ ऐसा, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा है, और लेट अस अज्यूम अल्फा बीटा एंड गामा आर इट्स जीरोस, ठीक है भाई। जो मैंने यहां पर लिखा है आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे पास क्या है, गिवन पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एंड अल्फा बीटा गामा आर इट्स जीरोस। इधर हमने गामा क्यों अज्यूम कर रखा है, अल्फा बीटा क्यों नहीं, क्योंकि डिग्री 3 है तो सोल्यूशन भी कितने होंगे, 3 होंगे, ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका है। तो इस केस में हमारा रिलेशनशिप क्या निकलेगा, जो आपके सम ऑफ जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और ये क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे,
माइनस डी अपॉन ए माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया। ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, और ये किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और इधर अल्फा बीटा गामा which will be product of zeros which is equal to minus d upon a which is equal to minus constant term upon coefficient of x cube। अब यहां पर एक और चीज आ जाती है, वो है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये क्या है भाई? अब मैं बता देता हूं, इसको भी आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं। इसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। मतलब कि जीरोस का सम, जब आप दो जीरोस को एक साथ लेके चलो, जैसे मैंने सबसे पहले जीरोस कौन से लिए? अल्फा बीटा, गामा को इग्नोर कर दिया, फिर मैंने गामा बीटा लिया, अल्फा को इग्नोर कर दिया, फिर मैंने अल्फा गामा लिया, बीटा को इग्नोर कर दिया। तो इसका ये मतलब होता है, और ये किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए, जो कि क्या है हमारे पास? सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के केसेस हैं। बस इसमें आपको क्या करना है, चीजें समझनी है कि सबसे पहले हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखता कैसे है, फिर उसकी हमने अल्फा बीटा गामा उसके जीरोस अज्यूम करे, फिर उनका रिलेशनशिप करा है। तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। ये बेसिकली आपको इसमें ना चीजें समझनी पड़ेंगी, फिर आपको थोड़ा सा समझ के कि क्या चीज क्या है, किसका किसके साथ रिलेशनशिप है, बस वो याद करना है। फिर अगला पार्ट हम करते हैं इसका। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम ये बेसिकली जब आपने बचपन में करा होगा डिवीजन रूल, बिल्कुल वही है डिवीजन एल्गोरिदम, और कुछ नहीं बल्कि आपका जो आप बचपन में डिवीजन रूल करते थे वही है। अब डिवीजन रूल क्या होता है? डिवीजन रूल क्या होता है? डिवीजन रूल जो आप बचपन में करते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होता था डिवीजन रूल। और मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें डिवाइजर क्या होता था, डिविडेंड क्या होता था, और क्वेश्चन क्या होता था। जो हम इस बॉक्स में लिखते थे वो डिविडेंड होता था, और जिससे हम डिवाइड करते थे उसको हम डिवाइजर कहते थे। और जो हमारा एंड में कुछ बच गया, कुछ रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर का मतलब ही होता है कुछ बच गया, तो ये रिमाइंडर हो गया हमारा। और जो हमारा साइड में आया वो क्वेश्चन था, ये है। इसी को हमने उठाकर सीधा सीधा डिवीजन एल्गोरिदम बोल दिया। इसी कॉन्सेप्ट को हमने उठाकर डिवीजन एल्गोरिदम बोल दिया। ठीक है, मैं आपको अब बता देता हूं कि इसको हम लिखते कैसे हैं। सपोज
सपोज ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल है एन जी एक्स भी कोई सपोज पॉलिनोमियल है, आर टू पॉलिनोमियल्स ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं। अब इन दो पॉलिनोमियल का अगर हम मान लेते हैं एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो क्यू एक्स एंड आर एक्स पॉलिनोमियल मिलेंगे। और ये क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं। और ये किसके बराबर होंगे? पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। बेसिकली हमने इधर क्या करा है, जो ऊपर डिवीजन रूल है उसी को उठाकर हमने डिवीजन एल्गोरिदम रूल में लगा दिया है। ये जो पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स है ये किसके बराबर होगा? कोई पॉलिनोमियल होगा, उसको फिर हम किसी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके साथ हम इसका ऐड ऑन कर देंगे, तो इसी को हम बोल देते हैं डिवीजन एल्गोरिथम रूल। अब इसमें एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो आपका आर एक्स होगा ना, उसकी डिग्री ऑफ आर एक्स हमेशा डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटा होगा। डिग्री ऑफ जी एक्स से हमेशा छोटा होगा। इधर जो आपका इधर आर एक्स है वो क्या है? रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर क्या होता है? जो आपका एंड में बच जाता है। और जी एक्स क्या है? डिवाइजर है। तो जो आपका रिमाइंडर होगा ना, उसकी डिग्री हमेशा आपके डिवाइजर की डिग्री से हमेशा छोटी होनी चाहिए। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तो बेसिकली मैंने आपको इस चैप्टर के सारे थ्योरी पोर्शन कवर कर दिए हैं और आई होप आपको ये सारा थ्योरी का पोर्शन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं उसके लिए हूँ, मैं आपको सारे क्वेश्चंस इसके कवर कराऊंगा, डोंट वरी। उसके भी वीडियोस मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा और इस चैप्टर के भी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। तब तक के लिए आप इस चैप्टर के थ्योरी पोर्शन को अच्छे से कवर कर लें। और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मौज करते रहो।